डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे क्लास 2 का ये इंग्लिश बुक है, चैप्टर 11। इसमें दिया हुआ है यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। ऐसा हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं और ये एक सच्चाई है। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, एकता में ही बल होता है। एक साथ मिलकर रहने से कोई थर्ड पर्सन जो है, तीसरा व्यक्ति आपको डरा नहीं सकता, आप पे हमला नहीं कर सकता। इसीलिए यूनिटी में रहना बहुत ज़रूरी है। ये स्टोरी काफ़ी ज्ञानवर्धक स्टोरी है। चलिए पढ़ते हैं इसको। देयर वाज एन ओल्ड फार्मर, एक बुढ़ा किसान था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। दे वेयर क्वारंगलिंग अमोंग देमसेल्व्स, वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। चारों बेटे उसका 4 बेटा जो था वो चारों आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। दे लिव्ड नेवर टुगेदर, वे एक साथ कभी भी नहीं रहते थे। जब एक साथ रहते थे तो वे लड़ने लगते थे। द फार्मर वॉज वेरी एनेक्सियस अबाउट हिज सन्स, वो किसान जो था अपने बेटों से वो बहुत परेशान था। वंस ही थॉट ए प्लान, एक बार उसने एक प्लान सोचा, एक उपाय सोचा। ही कॉल्ड हिज ऑल द 4 सन्स, उसने अपने सभी चारों बेटों को बुलाया। ही गैव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स एंड टोल्ड देम टू ब्रेक द बंडल, उसने उसे लकड़ियों का एक गट्ठर दिया और कहा कि इसे तोड़कर दिखाओ। दे ट्राइड वन बाय वन, उन सभी ने एक एक करके प्रयास किया तोड़ने का। बट नो वन कुड ब्रेक द बंडल, लेकिन उसमें से कोई भी उस गट्ठर को नहीं तोड़ सका। दे फेल्ड, वे सभी असफल रहे। नाउ द फार्मर आस्क्ड, अब जो है उस किसान ने कहा हिज सन्स टू अनटाई द बंडल, उस किसान ने अपने बेटों से कहा कि अब बंडल को खोल दो, गट्ठर जो है उसको खोल दो। दे डिड सो, और उन लोगों ने ऐसा ही किया। ऑल द स्टिक्स वेयर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, अब सभी छड़ी जो था वो सभी एक दूसरे से अलग हो गया, अकेला हो गया, गट्ठर से अलग हो गया। दे ट्राइड टू ब्रेक, अब उन लोगों ने फिर से उसे तोड़ने का प्रयास किया। वन बाय वन, एक एक करके उन लोगों ने एक एक लकड़ी को लेकर तोड़ना शुरू किया। दे ब्रोक द स्टिक्स वन बाय वन, उन लोगों ने एक एक स्टिक, सिंगल स्टिक जो था उसको तोड़ दिया। नाउ दे वेयर वेरी ग्लेड एज दे हैड ब्रोकन द स्टिक्स, उन लोगों ने सिंगल स्टिक को तोड़कर बहुत खुश हुआ, उन लोग बहुत खुश हुए सिंगल स्टिक को तोड़कर। नाउ द फार्मर मेड देम अंडरस्टैंड, और अब जो है किसान ने उन लोगों को समझाया। व्हेन ऑल द स्टिक्स वेयर टाइड, जब सारे स्टिक इकट्ठे थे। नो बडी कुड ब्रोक द बंडल, तो तुम में से कोई भी उस गट्ठर को नहीं तोड़ सका। ऑन द अदर हैंड व्हेन दे ट्राइड टू ब्रेक वन बाय वन, और दूसरी तरफ जब उसको एक एक कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, तो फिर उसको तुम लोगों ने आसानी से तोड़ दिया। दे ब्रोक ऑल द स्टिक्स, और सभी स्टिक जो है वो टूट गए। दिस लेसन टीचेज अस यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, यह पाठ हमें सिखाता है कि एकता में ही बल होता है। तो किसान ने अपने बच्चों को समझाने का प्रयास किया कि अगर एक साथ तुम लोग मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और अगर लड़ते झगड़ते रहोगे, अलग अलग रहोगे, तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिया हुआ है जो कि वर्ड मीनिंग है, इसको पढ़कर आप लोग ज़रूर याद करें। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। मेक सेंटेंसेस फ्रॉम दीज वर्ड्स, यहाँ पे ये 5 वर्ड्स दिया हुआ है और इसका सेंटेंस में चेंज करना है, मतलब सेंटेंस बनाना है इसको। इसका सेंटेंस मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप वहाँ से देखकर बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है और पहले से ही बच्चों द्वारा मैच किया हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसको। वन हु कल्टिवेट्स, जो खेती करता है उसको क्या कहते हैं? फार्मर कहते हैं। 2 नंबर में जाएगा, बिल्कुल सही है। वन हु मेक्स ऑर्नामेंट्स, जो आभूषण बनाता है, गहने बनाता है, उसे क्या कहते हैं? ज्वेलर। तो यहाँ 4 नंबर में है, ये बिल्कुल सही है। वन हु टीचेज इन द स्कूल, वह जो स्कूल में पढ़ाता है उसे टीचर कहते हैं। 1 नंबर में ये है। सी का 1 नंबर। और डी नंबर में वन हु डिलीवर्स लेटर्स, जो चिट्ठी पत्र पहुँचाता है उसे पोस्टमैन कहते हैं। यहाँ पे 5 नंबर में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। और लास्ट में वन हु ट्रीट
ट्रीट्स द पेशेंट, जो रोगी का इलाज करता है उसे डॉक्टर कहते हैं। कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ये बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, मैच किया हुआ है। और आगे यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड अनदर वर्ड फ्रॉम दिस लेसन विच मीन्स द सेम फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो वर्ड्स दिया हुआ है इससे मिलता जुलता वर्ड, इसका मीनिंग जो है वो सेम होना चाहिए, ऐसा वर्ड खोजकर यहाँ पे देना है। कि यहाँ पे कल्टीवेटर मतलब हो गया खेती करने वाला, जिसको फार्मर कहते हैं, किसान। हिप मतलब हो गया इकट्ठा, गट्ठर जैसे होता है उस तरह से हिप हो गया, या उसको पाइल भी कहा जाता है, तो वो गट्ठर हो गया। नॉट सक्सीडेड असफल होना, और फेल्ड मतलब भी असफल होना, फेल्ड। ओपन मतलब खोलना, और अनटाई मतलब भी खोलना होता है। टाई मतलब बांधना होता है, तो अनटाई उसका उल्टा हो गया, बांधने का उल्टा खोलना। उसके बाद प्लीज्ड मतलब खुश होना, हैप्पी मतलब भी खुश होना। फोर्स बल हो गया, और स्ट्रेंथ मतलब भी बल। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए कहा गया है, और यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है, इसी को चुनकर भरना है। दे नेवर लिव्ड टुगेदर, वे एक साथ कभी नहीं रहते थे, तो यहाँ पे टुगेदर है, ये टुगेदर यहाँ पे आ जाएगा। वंस द फार्मर थॉट ए प्लान, एक बार किसान ने एक उपाय सोचा। यहाँ पे है कि ये फार्मर है, तो फार्मर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ फार्मर है। और उसके बाद C नंबर में द फार्मर गेव हिज सन्स ए बंडल ऑफ स्टिक। सन्स, देखिए यहाँ पे सन्स है, ये आ जाएगा यहाँ पे। द फार्मर आस्क्ड हिज सन्स टू अनटाई द बंडल। अनटाई यहाँ लास्ट में है, तो अनटाई हो जाएगा यहाँ पे। और लास्ट में यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है, स्ट्रेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, तो यह स्ट्रेंथ यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 चूज करने के लिए दिया गया है सही ऑप्शन को। द सन्स ऑफ फार्मर वेयर क्वारेंगलिंग, मतलब आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। हैंडसम लिविंग टुगेदर, क्वारेंगलिंग दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा, ये टिक लगा हुआ है। द फार्मर वॉज वेरी एनेक्सियस अबाउट हिज सन, अपने बच्चों को लेकर, अपने बेटों को लेकर फार्मर बहुत ही परेशान था। एनॉयड, प्लीज्ड, एनेक्सियस, तो ये वर्ड दिया हुआ है चैप्टर में, तो इसको यहाँ पे हम लोग भर देंगे, ये टिक लगा हुआ भी है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट डिड द फार्मर गिव हिज सन्स टू ब्रेक, किसान ने अपने बेटों को क्या तोड़ने के लिए दिया। हु कुड ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक, तो लकड़ियों के गट्ठर को कौन तोड़ सका। व्हेन डिड द सन्स बिकम ग्लेड, उसके बेटे कब खुश हुए। व्हाट लेसन डू वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे मिल गया होगा। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।